नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और जिन लोगों को मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है और हमारे चैनल से जो पूजा सर्विसेज हैं और हवन सर्विसेज लेनी है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर से हमारे यहाँ आप अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं अपने मनोकामना के लिए, है ना। और हमारे यहाँ जो हवन सर्विसेज हैं वो बिल्कुल ही पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कराई जाती हैं, आपकी सुख शांति के लिए, आपके घर में एक अच्छी प्रोटेक्शन बनी रहे माता रानी की। अगर कोई संकट है तो वो ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसका समाधान आपको खुद ब खुद ही मिल जाए। और आपके बिज़नेस की अच्छाई के लिए, आपकी हेल्थ की, आपके घर में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव भावना बनी रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, इस तरह का से हमारे यहाँ जो है ये हवन कराए जाते हैं। और अलग अलग प्रकार की पूजा विधियाँ भी हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अनेक प्रकार के देवताओं के 1000 नाम पर हवन। तो जो भी आपकी मनोकामना रहेगी और जैसी आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से आप अपने नाम से ये सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग है कि सूर्य देव का आपके लिए संदेश। तो देखिए, सूर्य देव का पहली बात तो यहाँ पर आपका संदेश है कि आपको अपनी जो आई साइट है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी जो आई साइट्स हैं वो वीक हो रही है, मतलब आँखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, या फिर आपकी आँख जो एक आई है, दोनों आँखों में से एक आँख की आई साइट कमज़ोर होती जा रही है ना। और इसका रीज़न एक तो ये भी है कि आपकी शायद बढ़ती उम्र है, और सबसे मेन रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सूर्यदेव का आपके लिए संदेश ये है, देखो जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो वो सब सेकेंडरी होती है ना। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ, है ना। हेल्थ और हाइजीन, मतलब आपकी सेहत और साफ़ सफाई, है ना। तो जो हाइजीन है, साफ़ सफाई है, उसी से ही जुड़ी हुई होती है इंसान की सेहत, है ना। तो यही आपको बोल रहे हैं सूर्यदेव कि अपनी सेहत पर ध्यान दें और साफ़ सफाई पर, है ना। अब कुछ लोग यहाँ पे लेडीज़ ये सोच रही हैं कि यार हम तो अपने घर को इतना साफ़ सफाई रखते हैं, तो फिर ये क्या बोल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, साफ़ सफाई का मतलब आउटर, एक तो होता है आउटर साफ़ सफाई जो आप अपने घर गृहस्थी की साफ़ सफाई रखें, है ना। और दूसरी है जो आप अपनी खुद की सफाई रखें ना, जो हमारी बॉडी है उसको अच्छे से हाइजेनिक तरीके से हमको नहाना चाहिए। और जो सॉल्ट वाटर बाथ होता है, नमक के पानी में से नहाना। और अगर आप भाई आपको कोई अगर बीपी का इश्यूज़ है तो आप नमक का पानी ना इस्तेमाल करें, उसमें कुछ डेटॉल वगैरह डालकर आप नहा सकते हैं ना। इस तरीके से आपको अपना हाइजीन रखना है। और उसके साथ साथ एक तो शारीरिक हाइजीन हो गया, उसके साथ साथ आपको खाने पीने का भी ध्यान देना है। ऐसी हर चीज़ आपको नहीं खानी है ना। आपको ध्यान से कॉन्शियस होकर खाना है कि आप चीज़ें ढंग से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। पानी भी थोड़ा बॉइल्ड वाटर पिएं। और दूसरी बात ये है, कपड़े थोड़े साफ़ सुथरे पहने, क्योंकि इस वक्त वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप ये देख रहे हैं अभी के मौसम में, तो जैसा कि आप जानते भी बरसात का मौसम है, तो ज़्यादा चांसेस हैं ये सब चीज़ें आपको पकड़ने के, है ना। और आपको ये समझना चाहिए, ये जो बीमारियां होती हैं या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये भी हमारे कार्मिक ही होते हैं, कर्मों से जुड़े होते हैं, है ना। तो हम इनको अपनी बेसिक हाइजीन मेंटेन कर कर, अपना ध्यान रख कर हम अपने आप को बचा सकते हैं। और आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे हेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बालों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो अपने बालों का ध्यान दें। अगर आप अपने बालों को अच्छे से धो सकते हैं तो बालों को धोइए, और अपने बालों की ट्रिमिंग करा सकते हैं तो ट्रिमिंग कराइए, है ना। और यहाँ पे देखो, दूसरी बात ये है कि ये सब जो हो रहा है ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। आपको पास्ट बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, तो आपको ये समझना होगा कि देखो ये सफ़र है ना। सफ़र है, इसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आपका कहीं बीच में अड़चनें आई हैं, तो जहाँ आपको रुकावट हुई है या आप भटक गए थे, तो आपको याद होगा आपके इस सफ़र में आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, जिन्होंने आपकी हेल्प करी है बिना आपको जाने भी। शायद वो आपके इतने करीबी नहीं थे, पर उनको आपसे एक कोई कनेक्शन फील हुआ, आपकी जेन्युइननेस, आपकी सच्चाई उन्होंने समझी और आपकी मदद करी, है ना।
तो ऐसे लोग मिले हैं आपको, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, आपकी चीज़ें या आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है ना। आपकी शायद कुछ घर में चोरियां भी हुई हैं जो शायद आपके ही अपनों ने की है, पर लेकिन अब आप, क्योंकि वो आपके अपने हैं, आप उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते और उनसे कुछ चीज़ मांग भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ है। पर यहाँ पे सूर्यदेव कह रहे हैं ये एक उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि लाइफ में चाहे कितने भी आपको अच्छे लोग मिल जाए या कितने भी आपको बुरे लोग मिलें, चाहे आपका कितना ही नुकसान हो रहा हो, आपको ये समझना होगा कि आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, वो हमेशा ही भगवान याद रखते हैं और पूरी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आपको जीवन में नुकसान होने लगता है ना, जैसे कि अगर आपको लोगों ने धोखा दिया है या पीठ पीछे आपके लिए बातें करी हैं, या जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में थे, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी आपको उन लोगों ने आपसे चीज़ें छीन ली, आपकी खुशियाँ छीन ली, या जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती थी, उसी चीज़ को बर्बाद किया है लोगों ने, है ना। तो अगर ऐसे लोग भी मिले हैं तो भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं सूर्यदेव कि ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक सफ़र है, एक बीच का एक कहते हैं ना पड़ाव है, जो आपको आपकी मनोकामना की ओर ही ले जाएगा। हर किसी की कोई मनोकामना होती है, इच्छा होती है ना। तो जो आपके सूर्यदेव हैं वो ये कह रहे हैं आपको इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, बल्कि आपको ये विश्वास रखना है कि ये सब जो चीज़ें जा रही हैं आपके जीवन से, वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, उससे कुछ आपका दुष्कर्म या मतलब ये होता है ना कि बैड कर्मा जुड़ा हुआ था, बुरा कर्म जो आपको जाना ज़रूरी था। और ये जो लॉस हुए हैं ना, ये भगवान ने कम कर दिए हैं, आपको बचाया ही है। कम से कम मिनिमम लॉस देता है भगवान, ताकि आपको बड़े लॉस से बचा सके, है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है और सूर्यदेव पर विश्वास करें। और ये देखिए कि आपके पास अभी भी बहुत सी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जैसे अगर आपके पेट हैं तो वो हैं, अगर आपके बच्चे हैं या कोई भी कुछ, जैसे जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, उनको आपको संभाल कर रखना है। और आपने जो अब यहाँ पे लेसन सीखा है कि लोग कैसे होते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और धोखेबाज लोग भी मिलेंगे जो शायद आपकी खुशियाँ बर्दाश्त ना कर पाएँ, और उसी चीज़ पर वो लोग अटैक करेंगे जिस चीज़ से आपको लगाव होगा या जो आपकी खुशी का वो सोर्स होगा, है ना, स्रोत होगा खुशियों का, उसी को ही लोग आके अटैक करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव ये कह रहे हैं अब आपको ये सब मैच्योरिटी पर आने की ज़रूरत है कि कैसे अपनी ही चीज़ों की रक्षा करनी है, कैसे लोगों को मना करना है, कैसे अपने अधिकार की बात बोलनी है, कैसे लोगों को सही बोलना है, कैसे गलत को गलत बोलना है ना। और ये आप कर पाएंगे जब आप दिल से अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। आपके साथ हो क्या रहा था, आप ये बोलते थे अरे नहीं, अगर सामने वाले को मैं मना कर दूंगा या कुछ बोल दूंगी तो उसको बुरा ना लग जाए, है ना। पर अब नहीं, भगवान ने ये जो किया है ये आपको सच्चाई से रूबरू कराने को किया है। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको पॉजिटिव रहना, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सच्चाई देखना कि भले ही आपके और पास बहुत अच्छाई हो, खुशियों पर, कुछ लोग होंगे जो शायद आपकी खुशियों पर या आपकी सक्सेस पर बुरी नज़र रखे होंगे, और आप शायद उनको सोचोगे कि ये तो हमारा सपोर्ट है या ये हमारी ही हिस्से, हमारे ही एक सराउंडिंग का या हमारी ही एक परिवार का पार्ट है। पर लेकिन वो होते तो आपके परिवार के पार्ट हैं, लेकिन उनका जो चरित्र होता है वो शायद धोखेबाज वाला होता है। तो आपको भगवान कह रहे हैं ये सच्चाई है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, अक्सर लोगों के साथ होता है। अच्छे लोग भी मिलते हैं लोगों को, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको ये सिखा रहा है कि कैसे पहचानें कि अच्छा कौन है और ऐसा इंसान कौन है जिससे आपको थोड़ा बचाव रखने की ज़रूरत है। यही होती है मैच्योरिटी। जो एक बच्चा मन होता है, वो बच्चा होता है, वो भोला होता है, वो इसलिए उसको इमेच्योर कहा जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है सही और गलत में, मानव और दानव में, और अच्छे इंटेंशन वाले लोगों में और बुरे इंटेंशन वाले लोगों में, है ना। पर
क्योंकि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो सूर्यदेव चाहते हैं कि आप अपने आप को जब मैच्योर कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ, अच्छे पिता, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छे शॉपकीपर, अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, है ना। क्योंकि आपके साथ अक्सर ये हो रहा है कि आपकी ये भोलेपन का, इमेच्योरिटी का फ़ायदा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे लोग भी उठाते हैं। आपकी अच्छाई की वजह से आपका टाइम वेस्ट कर कर चले जाते हैं और आपसे आके बातें करते हैं या गॉसिप करते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को या जो आपका गोल है, जो आपकी इच्छा है, उस पर आप ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही आपको ओवर थिंकिंग होता है, टेंशन होता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो ये सब जो हुआ है आपके जीवन में, ये इसका सार सिखाना चाहते हैं सूर्यदेव के। सार ये है कि अपने गोल पर फोकस करो, अपनी इच्छा पर फोकस करो, मनोकामना पर फोकस करो, और उसके लिए आप कर्म तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना। और डिस्ट्रैक्शन होता है एक तो देखो एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया वगैरह, पर लेकिन डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं पीपल भी, डिस्ट्रैक्टिंग लोग, है ना, जो आपके जीवन में आकर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका टाइम ले जाते हैं, आपकी एनर्जी ले जाते हैं, आपके रुपए ले जाते हैं, आपके मन की शांति ले जाते हैं ना, और आपके मन में एक डिस्टर्बेंस और थॉट्स छोड़ जाते हैं, जिसमें आप उलझे रह जाते हैं और आपका काम छूट जाता है। तो अब ये आपका एक टाइम है कि आप अपने आप को सही जगह लगाएं अपने, और अपने लिए एक खुद का पर्सनल स्पेस बनाएं। पर्सनल स्पेस मतलब एक अपना खुद का दायरा, अपने कर्मों का दायरा, अपनी मेहनत का दायरा, अपने माइंड का दायरा, कि हाँ भाई यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और खुशी से करो, दिल से खुश होके, है ना। क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है और बहुत शक्ति है, पोटेंशियल है कि आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग हैं जो कि ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं, या आप लोगों को कढ़ाई करने का बहुत शौक है। तो ये जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप हाउस होल्ड वाइफ हैं, या आप एक कॉर्पोरेट जॉब के एम्प्लॉय हैं, आपको बस ये देखना है कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट डूइंग वर्क। काम करने के बारे में ही नहीं होती है लाइफ में आपको ये भी देखना होगा कैसे अपनी एनर्जी को और अपने काम को प्रोटेक्ट करें ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जी से, है ना। तो यही सूर्यदेव का आपके लिए संदेश है। तो आप अगर इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे। और अगर आप इसी प्रकार से हमारे यहाँ से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो अलग दूसरी हवन सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।